कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी कितनी प्यारी दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है, और उसको देखने के बाद उनको ये लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी जद्दोजहद में कट रही है और हमारे सामने वाले की जिंदगी कितनी खुशहाल और कितने आराम से कट रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जो कि तीर्थ यात्रा पर जाती है और वहीं उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और ये सिलसिला कब प्यार में बदल जाता है। बाकी देखते ही देखते एक दिन वो महिला एक गैर मर्द को अपने हाथों से उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है और कहती है कि आज तुम्हारे साथ मैं अलग तरीके से संबंध बनाऊंगी। और होता ऐसा है कि देखते ही देखते दो लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल हो जाता है, और जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो वाकई परेशान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद हैरान कर देने वाली है और ये सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इतने हद तक कैसे गिर जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रही इंदौर की। इंदौर का रहने वाला रणबीर ठाकुर, जिसके कई होटल हैं और इसका एक तरह से मानिए तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसकी कुछ बसें भी चलती हैं। और ये बसें जो है कि तीर्थ यात्रियों को ले जाने और ले आने का काम करती वृंदावन। अभी एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप के जरिए वो ये तैयारी करता है कि जो भी तीर्थयात्री होंगे मात्र 200 रुपये में वृंदावन जाएंगे और घूम के आ जाए करेंगे। अब धीरे धीरे ये बिजनेस रन पकड़ता है और इस जो एक तीर्थ यात्रा को करने वाली ज्यादातर महिलाएं होती, और इन महिलाओं का फायदा अगर जो कोई उठा रहा था तो रणबीर ठाकुर था, क्योंकि उन्हीं औरतों को टारगेट बनाता जो कि अपने पति से परेशान, ज्यादा पैसे रुपए वाली ना, उनसे कुछ ऐसे अनैतिक काम तो कराता, साथ में उनके साथ खुद भी शारीरिक संबंध बनाता। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। तभी एक महिला जिसका नाम ममता होता है सोशल साइट पे इस ग्रुप का नाम देखती है तो सोचती है कि मात्र 200 रुपये में वृंदावन की सैर हो जाएगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ममता के पति का नाम नितिन, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ज्यादा पैसे होते नहीं, पर ममता की ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है। अब यहीं से सोशल साइट पे जब देखती है कि हम 200 रुपये में वृंदावन जाएंगे और घूम के चले आएंगे, तो अब इस ग्रुप को ज्वाइन करती है और अपने ही जाने की तैयारी करती है। अपने पति से पूछती है, पति भी इजाजत दे देता है, उसको दिखाती है कि 200 रुपया में जाना है। अब जाती है और जैसे ही इस बस से जाती है उसकी मुलाकात अभी रास्ते में रणबीर ठाकुर से होती। अब रणबीर ठाकुर जो कि शादीशुदा है और देखने में बेहद हैंडसम और बेहद फिट, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, गले में मोटी सी चैन, सभी उंगलियों में सोने की अंगूठियां, महंगी वॉच, महंगे जूते, सूट बूट में जब ऐसा देखती है सरिता तो देखती ही रह जाती है। और ये जो रणबीर सिंह है आके सरिता के बगल वाले ही सीट पे बैठता है और कहता है कि ये जो बस है हमारी ही है, और हमने सोचा कि ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए कि जो कि वृंदावन जाएं और वहां घूमे, दर्शन करें, इसके बाद आए, कम से कम पैसे में इनका इंतजाम कर देना चाहिए। अब यहीं से सरिता और इस रणबीर सिंह की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे सिलसिला वृंदावन तक चलता है। अब यहीं से दोनों का नंबर साझा होता है। अब जब सरिता वहां से घूम के आती है, अपने घर जाती है, अब बार बार उस रणबीर सिंह की बातें उसको याद आने लगती है और दोनों अब मैसेज के जरिए बात करने लगते हैं।
और मैसेज से फोन पे आते हैं, फोन से बात करते हैं। इसके बाद अब दोनों वीडियो कॉल पे आते हैं और दोनों में अब बात इस कदर होती है कि जो रणबीर ठाकुर है सरिता को बुलाता है और इसके खुद के होटल है, उस होटल में सरिता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब आए दिन सरिता नितिन से झूठ बोलती कि किसी दिन मार्केट जाना है, कहीं जाना है, इधर उधर जाना है, सहेली के घर जाना है। अब रणबीर ठाकुर से मिलने उसके होटल पे जाने लगी। अब लगातार ये सिलसिला चलने लगता है। बाकी एक दिन नितिन के हाथ सरिता की मोबाइल लग जाती है, जिसमें से कि वो चैट को डिलीट करना भूल गई रहती है, जो कि रणबीर ठाकुर से बातचीत की रहती है। और इस चैट से पता चलता है कि ना सिर्फ ये ममता उससे मिलने जाती है, बल्कि सरिता उससे मिलने जाती है, बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुकी है। अब जब ये बात नितिन को पता चलती है तो नितिन भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जैसे ही सरिता आती है उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब सरिता तमाम तरह की बातें कहती है, अपने पति से माफी मांगने लगती है। बाकी नितिन मानता नहीं है, इस सरिता का मोबाइल ले लेता है। अब जिससे कि ये रणबीर ठाकुर परेशान हो जाता है और जब परेशान होता है, इस सरिता से बातचीत हो नहीं पाती तो अपनी मुंह बोली बहन ममता से बात करता है। ममता शादीशुदा है, जिसकी एक बेटी भी है। तो कहता है कि ऐसा है कि तुम बात करो और जल्द से जल्द सरिता से मिलने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे उसके बिना चैन नहीं। जब पता होता है तो पता चलता है कि उसके पति को सारी जानकारी हो गई है, इसलिए वो ममता के जरिए एक फोन भिजवाता है, एक छोटा फोन भिजवाता है जिससे कि बातचीत हो सके। अब फिर से सरिता से बातचीत होने लगती है। मौका देख के सरिता फिर से रणबीर सिंह से मिलने लगती है। बाकी इस बात की सूचना फिर से नितिन को लग जाती है। अब नितिन अपनी पत्नी को मारता पीटता है, झगड़ता है, जिससे अब सरिता जाती नहीं है रणबीर से मिलने। रणबीर सिंह कहता है कि ऐसा है कि लास्ट बार मुझसे मिल लो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद एक दिन सरिता उसी होटल पे पहुंचती है जो कि रणबीर सिंह का होता है, रणबीर ठाकुर का होता है। और जब वहां पहुंचती है तो पहले तो दोनों अपनी भूख को शांत करते हैं, अपनी हवस की आग को बुझाते हैं। इसके बाद जो रणबीर ठाकुर है वो सरिता से कहता है कि ऐसा कि जैसा मेरे साथ करती हो वैसा ही मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ भी करो। अब सरिता को अपने किए पे पछतावा होने लगता है कि शायद मेरे पति ने जो कह रहा था, जो रोक रहा था, सही कह रहा था कि ये अच्छा आदमी है नहीं, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। अब किसी तरह वहां से तो सरिता भाग जाती है। बाकी फोन करके रणबीर ठाकुर कहता है कि अगर जो तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। अब जब ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं सरिता परेशान होती है और ये बात अपने पति से शेयर करती है और बार बार माफी मांगती है। नितिन भी इसकी बात में आ जाता है, कहता है ठीक है, इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। चलो अब मोबाइल फोन पे सर्च करो और ऐसे ऐसे क्राइम की वीडियोस देखो, जिससे कि हम लोग इसको अच्छे से अंजाम तक पहुंचा सके। इसके बाद ये सारी क्राइम स्टोरियां देखते हैं, कई ऐसे सीरियल देखते हैं और यहीं से एक प्लान करते हैं। एक दिन ये ममता को फोन करती है और कहती है कि दरअसल मुझे रणबीर सिंह से मिलना है, उसको अपने घर ही बुलाओ। ममता इस बात की सूचना रणबीर सिंह को देती और बुलाती है। रणबीर सिंह कहता है कि तुम सरिता को बुला लो, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं। सरिता पहुंचती और सरिता अकेले नहीं पहुंचती, जबकि अपने पति के साथ पहुंचती है। अचानक से पहुंचती, दरवाजा खुलवाती, ममता दरवाजा खोल के किचन में चली जाती है। तभी चुपके से अपने पति को उसके घर में घुसाती है। दरवाजे के पीछे जाकर नितिन छिप जाता है। अब ममता से कहती है कि देखो सरिता, ममता से कहते हैं सरिता कि देखो मेरा पति भी इधर ही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्द से जल्द रणबीर को बुलाओ। इसके बाद वो फोन करती है और कहती है कि रणबीर तुम जल्द से जल्द आ जाओ,
क्योंकि सरिता जल्दी में, रणबीर कहता है कि मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूं। इसके बाद अब किचन में ममता जो है चाय बनाने लगती है, इतने में नितिन जाता है और पीछे से एक धारदार हथियार से ममता के गले को रेत देता है। ममता की किचन में ही मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को खींच के दूसरे तरफ करते हैं। तभी दरवाजे पे एंट्री होती है और दरवाजा खोलने के लिए ये सरिता जाती है। बाकी रणबीर सिंह से कहती है कि आज तुमको मैं बहुत ढेर सारा प्यार करूंगी और नए स्टाइल में करूंगी, इसलिए आज तुम अपने आंखों पे पट्टी बांध के बेडरूम तक चलो। वो पूछता है कि ममता कहाँ है, तो कहते हैं कि ममता अपनी बेटी को लेने के लिए बाहर गई। अब हम लोग अकेले हैं। इसके बाद रणबीर सिंह की आंखों पे, रणबीर ठाकुर की आंखों पे पट्टी बांधती है। इसके बाद कमरे में लेके जाती, जैसे ही पलंग पे बिठाती उसके कपड़े को उतारने लगती और जब रणबीर ठाकुर नग्न अवस्था में हो जाता है, इतने में नितिन को इशारा करती है। नितिन जाता है और एक धारदार हथियार से रणबीर ठाकुर की भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोनों इस ममता के नंबर से उसकी बेटी के नंबर पे मैसेज करते हैं कि कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं, तुम जल्द से जल्द पुलिस को ये सूचना दे दो। इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही वो लड़की स्कूल से आ रही होती है, उसको ये पता चलता है। वो तुरंत पुलिस से संपर्क करती है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है और जब पहुंचती है तो इधर देखती है कि रणबीर सिंह नग्न अवस्था में, वही ममता भी नग्न अवस्था में। जब पुलिस देखती है तो सोचती है कि ये लग रहा है कि अवैध संबंधों के चलते हुए। बाकी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि इसकी हत्या कौन किया। अब वहां लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे के देखा जाता है तो पता चलता है कि एक महिला और एक पुरुष जो कि नकाब में आए चले भी गए। अब तभी रणबीर सिंह के फोन को चेक किया जाता है, कॉल डिटेल को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कॉल डिटेल तो निकलती है जो कि लास्ट बार इस ममता से बात हुई, अरे से ममता से बात हुई रहती है और उससे पहले सरिता से बात हुई रहती है। अब सरिता के बारे में पता किए जाने लगता है तो पता चलता है कि सरिता और नितिन फरार है। साथ ही इस रणबीर ठाकुर के मोबाइल को जब चेक किया जाता है तो इसके मोबाइल में तमाम कई औरतों के साथ इसकी वीडियो नग्न अवस्था में रहती है। कई औरतों के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया था, जिनको ये ब्लैकमेल करता था, उन्हीं के जरिए देह व्यापार का धंधा कराता था। अब 3 से 4 दिन बीतता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी नितिन और नितिन और सरिता गिरफ्तार होते हैं और इनको जब पुलिस गिरफ्तार करती तो इन्हीं के बताए अनुसार, इन्हीं के तहरीर पे इनको जिला अदालत पेश करती है। जेल के सलाखों के पीछे दोनों चले जाते हैं। बाकी अगर जो बात की जाए ऐसे बड़े लोगों की जो कि बड़े काम के आड़ में, लोगों को सुविधा देने के आड़ में देह व्यापार का धंधा करा रहे और ऐसी महिलाओं का फायदा उठाते हैं जो कि अपने पति से प्रताड़ित हो, पैसे रुपए की कमी, इनका बड़े आराम से फायदा भी उठा लेते हैं। तो क्या जो रणबीर ठाकुर के साथ हुआ वो सही हुआ, या ये जो सरिता और नितिन ने किया वो सही था? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोगों की सलाह का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।